हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। तो आज एक नया चीज़ लेके डिस्कस करने आए हैं। तो ये बहुत काम का चीज़ है। ठीक है, अगर आप अभी बिजी है तो अभी ये वीडियो को आप रखिएगा, अभी मत देखिएगा। जब फ्री होंगे आप पूरा वीडियो देखिएगा तो ये आपका बहुत काम में आ सकता है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए वीडियो है। तो मुझे बहुत लोग मैसेज किए थे जे मेरा 4 लाख का सर लॉस हो गया है, कैसे रिकवर करना है। देखिए, जो लोग रिकवर करने आता है ना यहाँ पे, वो रिकवर नहीं होता है। तो वो क्या कर रहा है, 2 लाख लॉस हो गया, फिर से 2 लाख लेके आए हैं। वो रिकवर करने कहाँ जा रहा है, ऑप्शन में। तो फिर से वो जीरो ही हो जाएगा। तो मेरा जो आप लोगों के सुझाव है, आप एक काम कीजिए, आप आज से स्विंग ट्रेडिंग में ध्यान दीजिए। ऑप्शन ट्रेडिंग बाद में कीजिएगा, कुछ दिन प्रैक्टिस कीजिए स्विंग ट्रेडिंग। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद आप ऑप्शन में जाइएगा, थोड़ा थोड़ा करके ऑप्शन में जाइएगा। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छा एक ट्रेडिंग है। यहाँ पे आप मंथली एक रेगुलर बेसिस इनकम कर सकते हो। रेगुलर इनकम आपका जनरेट हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग से। यहाँ पे आपको सुबह से लेकर शाम तक कंप्यूटर के आगे बैठना नहीं होता है। बहुत कम समय मार्केट में आप रहकर भी ये काम कर सकते हो। तो ये कैसे करना है, आप पूरा दिन मार्केट क्लोज हो जाने के बाद 15 से 20 मिनट आप अगर मार्केट में टाइम दे सकते हो मार्केट को, तो आप ये काम कर सकते हो। बहुत इजी है ये। मैं बहुत इजी तरीका से ये पूरा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ समझने में कुछ समस्या आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं सभी का कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या है? स्विंग ट्रेडिंग है जो ट्रेड 3 से 5 दिन से अंदर ही खत्म होता है, वही स्विंग ट्रेडिंग कहता है। ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ रूल है, जो रूल आपको फॉलो करना ही करना है। आपका जो लॉस है वो आपको फिक्स्ड रखना होगा। अगर क्या है, आप अगर किसी ट्रेड में आप 500 का लॉस रहे हो, दूसरा ट्रेड में आप 1000 का लॉस रहे हो, किसी ट्रेड में आप 100 का लॉस रहे हो, ऐसे करने से आपका कुछ नहीं होगा। अगर आप डिसिप्लिन रूल मेंटेन नहीं कर सकते हो, देखो स्ट्रैटेजी एक छोटा चीज़ है, 20% काम करता है, लेकिन आपका माइंड सेट, आपका डिसिप्लिन वो 80% काम में आता है। वो अगर आप सही रख सकते हो तब भी इस मार्केट में आइएगा, आपका प्रॉफिट होगा। देखिए, मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ कि आप 50,000 लेके आइए, पर दिन 2000 करके लेके जाइए, ऐसा नहीं होता है मार्केट में। आप ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। आप अगर 50,000 में आके अगर आप मार्केट में आए हो तो पर वीक आपका 5% मिलता है, मतलब 2500 रुपया पर वीक। 2500 मतलब इन द मंथ आपको 10,000 मिल रहा है। तो वो अच्छा ही है, वो कम नहीं है। एक मिनट। हाँ, तो अगर आपका कैपिटल छोटा है तो प्रॉफिट भी छोटा आएगा ना। आपका कैपिटल बड़ा है तब आप बड़ा प्रॉफिट का सोच सकते हो। तो इसके लिए मैं जो रूल बोल रहा हूँ, रूल बहुत सिंपल है। आपको मार्केट में खुलने बैठना नहीं है। आप मार्केट क्लोज हो जाने के बाद शाम को आप बैठिए, 15 से 20 मिनट मार्केट को दीजिए, आप स्टॉक ढूंढ के रखिए, प्रॉफिट आराम से मिल जाएगा। मैं ये स्विंग ट्रेडिंग का पूरा फुल इसमें पूरा है, मतलब शुरू से लेके लास्ट तक मैं पूरा दिखाऊंगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप पूरा वीडियो देखिए और बैक टेस्ट भी करके देखिए। ये बहुत काम का चीज़ है, बहुत काम का चीज़ है। ठीक है। तो क्या करना है आपको पहला जो मेरा पॉइंट है वो है फिक्स्ड योर लॉस। आपको लॉस जो है फिक्स्ड करना है। ठीक है। ये जो लॉस है पहले से ही आपको फिक्स्ड करना है। ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, अगर आपका कैपिटल 50,000 है, देखिए अगर आपका कैपिटल ज़्यादा है, इससे भी कम है, तो आपने हिसाब से वो कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वो कैलकुलेशन ध्यान से देखिए। आप अगर लिख के नहीं रख रहे हो ना, मैं जो दिखा रहा हूँ आप लिख के रखिए प्लीज़। अगर देखिए, बहुत तो यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो देखे हो, किसी का याद आया, किसी को याद रहता है क्या, सब भूल जाते हो आप। अगर ये देखिए, मैं जो दिखा रहा हूँ ना, ये किसी ने भी नहीं दिखाता है ऐसा करके। आप देखो वीडियो, और पूरा वीडियो देखने के बाद आप अप्लाई कीजिए, उसके बाद आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। फ़ायदा होगा, 100% होगा। ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा उम्मीद,
छोटा कैपिटल मतलब छोटा प्रॉफिट। आप अगर कैपिटल 10-20 लाख का कैपिटल है तब आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन छोटा कैपिटल से लेके देखिए 50,000 कैपिटल लेके अगर कोई भी बिजनेस करो आप, उसमें पर मंथ 50,000 कैपिटल इन्वेस्ट करके आपका पर मंथ 10,000 मिल रहा है, तो ये क्या छोटी बात है? ठीक है, तो ज़्यादा कैपिटल लाओ तो ज़्यादा बन सकता है यहाँ पे। लेकिन जो लोग नए हो वो प्लीज़ ऑप्शन से दूर रहिए, अभी स्विंग ट्रेडिंग में ध्यान दीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आपका पूरा कैपिटल देखिए यहाँ पे 50,000 पूरा कैपिटल। तो आपको ये जो 50,000 का कैपिटल है, एक ही ट्रेड में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, पर ट्रेड यूज कैपिटल आपको डिवाइडेड करना है। क्या है, फुल कैपिटल डिवाइडेड बाई 5, मतलब 50,000 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 10,000, मतलब आपका पर ट्रेड यूज कैपिटल हो गया 10,000। ठीक है, आप एक ट्रेड में 10,000 के ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। देखिए बाफर आपका 200-400 पॉइंट देना ही पड़ेगा किसी ट्रेड में। अगर 10,200 हो गया, अगर 9,800 हो गया तो चलेगा, कोई बात नहीं, वो तो आपको देना ही है। अच्छा, लॉस क्या है, पार्ट ट्रेड लॉस, पार्ट ट्रेड लॉस, पार्ट ट्रेड यूज कैपिटल 2%, मतलब पूरा जो कैपिटल है आपका, पूरा जो पार्ट ट्रेड मतलब ये 10,000 जो कैपिटल है, इसका 2% आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। देखिए अगर आपका 3% है तो आप 3% रखिए, लेकिन मेरा 2% है। ठीक है, तो इसको तो 10,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 200 रुपये आपका पार्ट ट्रेड आपका एसएल जाना चाहिए। पार्ट ट्रेड आपका एसएल जाना चाहिए 200 रुपीज़ करके। ठीक है, ये समझ में आया? ये आप लिख लीजिए, कैपिटल अगर 50,000 होगा, जो भी कैपिटल हो आप उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, जो बचेगा वही आपका पार्ट ट्रेड कैपिटल होगा। एक ट्रेड में आप पूरा 50,000 इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। देखिए ये रूल है, ये आप अगर किसी भी भगवान को मानते हो तो उस भगवान की कसम खाइए जो मैं ये रूल कभी भी ब्रेक नहीं करूँगा। ये रूल अगर ब्रेक कर देते हो तो अभी देखिए डिसिप्लिन यहाँ पे, ये पूरा माइंड गेम है, पूरा डिसिप्लिन से आपको चलना पड़ता है। फुल डिसिप्लिन अगर नहीं होंगे ना आप किसी भी स्विंग ट्रेडिंग हो, डेली ट्रेडिंग हो, ऑप्शन में किसी भी जगह में कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे रिस्क बहुत कम रहता है, एक फ़ायदा है आपको। तो ये समझ में आ गया। तो उसके बाद आता है हाउ टू सेट स्टॉप लॉस और कितना क्वांटिटी आपको लेना चाहिए। मतलब अगर आपका, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हाउ टू सेट एसएल, कैसे आप एसएल सेट कर सकते हो और कितना क्वांटिटी आपको बाय करना है। देखिए मैंने एग्जांपल की तरफ दी है, एसबीआई अभी सीएमपी मतलब करंट मार्केट प्राइस 426 चल रहा है, तो एसबीआई 426 चल रहा है, तो इसमें हमको बाय करना है। तो बाय करना है क्या, तो मेरा पूरा कैपिटल क्या है 10,000 है, तो सीएमपी जो है मार्केट करंट प्राइस जो है 426 डिवाइडेड बाई 10,000 मतलब 23 शेयर मुझे बाय करना है। समझ में आया? मार्केट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय पर यूज ट्रेड मतलब 10,000 मैं एक साथ यूज कर सकता हूँ, तो 426 डिवाइडेड बाई 10,000 मतलब 23 शेयर मैं बाय कर सकता हूँ। ठीक है, तो 23 मैंने बाय किया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा क्या हो गया 23 इंटू 426 मतलब 9,798 रुपीज़ मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल है। तो मेरा लॉस कितना हो सकता है, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, मैं एक ट्रेड में 200 से ज़्यादा और 200 से कम लॉस नहीं लेता हूँ, तो 200 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो 200 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, तो इसका स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस 200 मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट जो है मेरा 9,798 है माइनस 200 मैं लॉस ले सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूँगा। तो मेरा जो कितना हो गया 9,598, ये मेरा डिवाइडेड बाई 23, तो मेरा हो गया 417 मेरा स्टॉप लॉस आएगा। समझ में आया? ये आप पूरा ध्यान में रख के कीजिएगा, ये इसमें आप गलती मत कीजिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जिस भगवान से आप मानते हो उस भगवान की कसम खा लीजिए आज से, कि ये जो रूल है ये मैं कंटिन्यू करूँगा, ये मैं ब्रेक कभी नहीं करूँगा। ये अगर ब्रेक करते हो तो देखिए यहाँ पे अगर रूल ब्रेक करते हो तो आपका सब ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको। पूरा जो कैपिटल है उसका आपका 5 से डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो कैपिटल बचता है उसका 2% आपका स्टॉप लॉस लेना है। मतलब 50,000 का 5 से डिवाइड करोगे तो आपका 10,000 आएगा, 10,000 का 2% होगा तो 200 रुपये आपका
लॉस होगा। तो मतलब पर ट्रेड आपको 200 रुपये लॉस चाहिए, उससे ज़्यादा वो नहीं, कम भी नहीं। तो कैसे आपको सिलेक्ट माने मतलब कैसे आप एसएल सिलेक्ट कर सकते हो और कितना क्वांटिटी आपको बाई करना है, तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है। देखिए यहाँ पे एसबीआई का शेयर प्राइस चल रहा है यार अभी 426 का। तो आपका पूरा कैपिटल क्या है, 10,000 है। मतलब 10,000 डिवाइडेड बाई 426 मतलब हो गया आपका 23 शेयर। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, 23 इंटू 426 मतलब टोटल कैपिटल लगा 9,798। तो आपका एसएल कितना होगा, 2,000 से ज़्यादा से आप लॉस नहीं लोगे। तो आपका क्या करना है, टोटल जो इन्वेस्टमेंट है उससे 200 आपको माइनस कर देना है, उसके बाद उसको डिवाइडेड कर देना है टोटल जो शेयर है 23 से। तो आपका आ गया 417 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, हो गया। तो ये जो रूल है, यही रूल है इसका। उसके बाद मैं आ रहा हूं आपको स्टॉक कैसे सिलेक्शन करना है। देखिए हाउ टू फाइंड स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो ये हम दिखाते हैं आपको। तो आपको मैंने क्या बोला, आपको मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आप लैपटॉप या कंप्यूटर, आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल आप यूज कर सकते हो। यूज करके आप देखिए कौन सा निफ्टी का कौन सा सेक्टर आज भागा है, कौन सा सेक्टर अभी रैली कर रहा है। तो अभी देखिए आज 27 तारीख है, आज के दिन रैली क्या सबसे ज़्यादा रैली कौन की है, यहाँ पे देख के आपको पता चल रहा है। निफ्टी आईटी देखिए 1.14 और निफ्टी बैंक देखिए 1.18, ये दोनों ही ज़्यादा भागा है। निफ्टी मीडिया थोड़ा भागा है 9.99। ठीक है, तो जो दोनों सबसे ज़्यादा रैली कर रहा है, तो मैं उसी से स्टॉक ढूंढने की कोशिश करूंगा कौन सी स्टॉक मुझे लेना है। ये समझ में आ गया कैसे फाइंड करना है। आपका मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आप ऐसे करके जीरोधा में जिसके भी आपका अकाउंट है वो अकाउंट में आप ऐसे करके पूरा सेक्टर आप ऐड कर लीजिएगा। निफ्टी फार्मा, निफ्टी मेटल, निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मीडिया, निफ्टी कंजम्पशन। ठीक है, आप ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद आप जस्ट मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आप देख लीजिए कौन सा सेक्टर अभी रैली में है। तो अभी देखिए रैली में क्या है, निफ्टी आईटी है, निफ्टी बैंक है, ये दोनों अभी रैली कर रहा है 1.14%, 1.18%। ठीक है, ये दोनों रैली कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, निफ्टी आईटी के अंदर जो शेयर है उसको भी हमको ऐड करके रखना है। देखिए हमारा निफ्टी आईटी में जो शेयर आता है वो मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा है। निफ्टी बैंक में भी जो शेयर है देखिए यहाँ पे मैंने ऐड करके रखा है, ये आपको ऐड करके यहाँ से अब कौन सी स्टॉक लेना है वो ढूंढना है आपको। ठीक है, तो आप ये समझ में आ गया कैसे फाइंड करना है। मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आप अकाउंट में आइए, आपका जो अकाउंट है जीरोधा है जो भी हो जिसके पे आपके पास अकाउंट है, अकाउंट में आइए। सेक्टर में देखिए कौन सा सेक्टर आज रैली कर रहा है, जो 2 सेक्टर सबसे ज़्यादा रैली करते हैं उस सेक्टर के अंदर जो स्टॉक आता है। अगर आपको नहीं पता कौन से सेक्टर के अंदर कौन सा स्टॉक आता है, आप गूगल कीजिएगा, पूरा मिल जाएगा आपका। ठीक है, पूरा वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप स्टॉक ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद स्टॉक मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो मेरा निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी के अंदर ही मुझे स्टॉक ढूंढना है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, व्हेन टू बाय, कब हम बाय करें। देखिए ओनली टेक व्हेन ब्रेकआउट हैपन, ओनली टेक व्हेन ब्रेकआउट हैपन विथ वॉल्यूम। देख लो, ये आप समझ लीजिए। ब्रेकआउट में हम लोगों को ट्रेड करना है। तो ब्रेकआउट देखिए बहुत ब्रेकआउट होता है, फेक ब्रेकआउट भी होता है। तो हमको क्या करना है, ओनली टेक व्हेन ब्रेकआउट हैपन विथ वॉल्यूम, वॉल्यूम के साथ जब ब्रेकआउट होगा वही ब्रेकआउट हमको पकड़ना है। ठीक है, तो जिसको ब्रेकआउट नहीं पता वो हम एक बार दिखा देते हैं। देखिए ये प्राइस है, ये प्राइस है, देख लो ये प्राइस है, प्राइस देख रहे हो। बार बार देखिए ये यहाँ पे आया, एक बार यहाँ पे आया, उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे आया, थर्ड बार जब आया ये ब्रेक कर दे। ये यहाँ पे इसको ब्रेकआउट कहते हैं, इसको ब्रेकआउट कहते हैं। ठीक है, ये ब्रेकआउट है, ये लेवल जो है ये ब्रेकआउट लेवल है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था ये इतना दिन। अभी देखिए रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, मतलब ये ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, ये ब्रेकआउट हो गया। तो यहाँ पे ट्रेड लेना है, कब लेना है, जब यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा हो तब। अगर छोटा वॉल्यूम से ट्रेड हो तो ब्रेकआउट होता है, तब हम उसको अवॉइड करेंगे। समझ में आ गया। स्टॉक ढूंढना कैसे है,
सेक्टर में जाइएंगे, मार्केट क्लोज होने के बाद कौन सा सेक्टर ज़्यादा रैली कर रहा है वो सेक्टर में जाना है हमको। उस सेक्टर में जाके ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है और विद वॉल्यूम ब्रेकआउट दे रहा है, तो उसमें हमको ट्रेड करना है। ठीक है, समझ में आया? अभी हम चार्ट में जाते हैं, ये समझ में आ गया? अभी हम चार्ट में आपको दिखाते हैं। देखिए, तो मैंने क्या बोला, दो सेक्टर अभी रैली कर रहा था, एक है बैंक निफ्टी और एक बैंक और एक निफ्टी आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर रैली कर रहा है। तो हम उस दो सेक्टर में स्टॉक ढूंढने की कोशिश करेंगे काल के लिए। तो देखिए एसबीआई में जाता हूँ। देखिए एसबीआई में क्या है हिसाब किताब क्या है। देखिए एसबीआई में यहाँ पे जो लिखा है ना, ये एग्जांपल मैंने वहाँ पे आपको दिए हैं कैसे बाय करना है। देखिए एसबीआई में अभी देखिए ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट अभी तक नहीं हुआ। देखिए ये जो लेवल है, देखिए यहाँ पे मार्केट आया है, यहाँ ये जो लेवल है देख रहे हो, ये लेवल पे मार्केट आया है। अगर ये काल ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है और ये जो वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे अगर वॉल्यूम ज़्यादा मिलता है तब हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ठीक, तो अभी हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि ये लाइन जो है ये रेजिस्टेंस लाइन है। ये जो लाइन है ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, मार्केट अभी रेजिस्टेंस जोन के अंदर ही है, तो मैं रेजिस्टेंस जोन के अंदर है तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है विद वॉल्यूम तब हम यहाँ पे सोचेंगे बाय करने के लिए। ठीक है, तो उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक में जाना है, सब बैंक में देख लीजिए। देखिए अभी ये भी ब्रेकआउट के आसपास ही है, ध्यान में रखिएगा, ब्रेकआउट के आसपास ही है। लेकिन एसबीआई एकदम ब्रेकआउट के पास ही है, इसमें कुछ नहीं करना है। कोटक बैंक में जाइए, देखिए कोटक बैंक में कुछ नहीं करना है। कितना टाइम लगेगा आपको बोलिए? सब जस्ट एक बार क्लिक करके देख लेना है ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। बंधन बैंक में जाइए, नहीं हो रहा है। पीएनबी में जाइए, देखिए यहाँ पे देखिए पीएनबी में आप ट्रेड ले सकते हो। क्यों? देखिए पीएनबी में यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया, लेकिन वॉल्यूम में देखिए ब्रेकआउट दे दिया। देख रहे हो वॉल्यूम, देखिए आज बहुत बड़ा वॉल्यूम से बहुत बड़ा कैंडल बना। तो आप यहाँ पे काल आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, थोड़ा यहाँ पे बाई कर सकते हो। ठीक है, इस स्टॉक में ध्यान में रखिएगा, ये स्टॉक काल आपको यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। चलो ये बहुत बड़ा वॉल्यूम से आया है, ब्रेकआउट सामने ही है। तो अगर यहाँ पे लगे, यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं मार्केट, यहाँ पे जा सकते हैं। मतलब 42 से लेके यहाँ पे क्या 59 तक, मतलब ये हो सकता है। ठीक है, तो हमको ऐसे करके आपको जस्ट देख लेना है। कैन बैंक में जाइए, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। इंडसइंड बैंक में जाइए, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। एक्सिस बैंक में जाइए, कुछ नहीं करना है। तो आपको क्या, एसबीआई और पीएनबी, एसबीआई में आप देखिए पूरा रेजिस्टेंस लेवल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। और पीएनबी में बहुत ब्रेकआउट, यहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम से ट्रेड हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये दो चीज़ आप काल फॉलो कर सकते हो। जो लोग आज देख रहे हो आप ये काल फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही आप देखिए निफ्टी बैंक होगा और आईटी में भी चांस है, तो आईटी में भी देख लेते हैं। आईटी में विप्रो, जस्ट देखने में कितना समय जाता है बोलिए। देखिए यहाँ पे आईटी में ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब यहाँ पे देखिए ये लाइन से ब्रेकआउट हुआ, लेकिन वॉल्यूम छोटा है, तो इसीलिए हम लोग इसको बाय नहीं करेंगे। ठीक है, इन्फोसिस में भी कुछ नहीं करना है। टेक महिंद्रा में भी कुछ नहीं करना है। टीसीएस, देखिए टीसीएस में भी देख लो, यहाँ पे भी देखिए वॉल्यूम बहुत, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा वॉल्यूम से कैंडल बना है। ये भी आप टीसीएस में भी काल देख सकते हो, टीसीएस में। ठीक है, एसीएल टेक में कुछ नहीं करना है। अच्छा, कोफोर्स में कुछ नहीं करना है। माइंडट्री है, देखिए माइंडट्री में देखिए, माइंडट्री एक बहुत अच्छा स्टॉक है। देखिए ये जो स्टॉक है आप काल फॉलो करके देखिएगा। देखिए ब्रेकआउट दिया, देख रहे हो ब्रेकआउट हुआ, और वॉल्यूम भी देखिए, देख रहे हो वॉल्यूम
वॉल्यूम भी ज़्यादा है। तो इसीलिए देखिए ये बहुत अच्छा स्टॉक है। तो जी इसका ब्रेकआउट भी हो गया और वॉल्यूम भी ज़्यादा है, मतलब आपका जो प्रॉफिट का चांस है वो बहुत ज़्यादा रहता है इसमें, ठीक है। तो ऐसे करके स्टॉक ढूंढना है, बहुत सिंपल है। आप अगर जो रूल है ये फॉलो करके आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। ये पूरा एक थोड़ा बड़ा हो गया वीडियो, लेकिन ये बहुत काम में आ सकता है आपका। प्लीज़ ये रूल फॉलो कीजिए। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों को, ये वीडियो को लाइक कीजिए। आप वीडियो देख रहे हो लाइक नहीं कर रहे हो, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और कोई भी अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आई तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हो। मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।